ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख करेंगे सबकी बड़ी खबर का। नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की आज घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा इसको घोषित करेंगे। आरक्षण को लेकर नगर विकास मंत्री की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। दोपहर 3 बजे लोक भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की आज घोषणा की जाएगी। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे लोक भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? दोपहर 3 बजे लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जाएगी। नगर निकायों को लेकर जो आरक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। आरक्षण की सूची प्रदेश के सभी 75 जिलों की जारी कर दी गई है। हालांकि जो नगर निकाय में अध्यक्ष मतलब चेयरमैन पद के लिए जो आरक्षण होने हैं उसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जब उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री खुद पूरे प्रदेश भर के जो 200 के करीब नगर निकाय हैं उनसे जुड़े हुए आरक्षण के पदों की घोषणा आज करेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 3:30 बजे लोक भवन जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश भर के करीब 200 नगर निकाय हैं जिनके आरक्षण को लेकर जानकारी दी जाएगी। नगर विकास मंत्री खुद इस आरक्षण की जानकारी देंगे। अब हम अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा नगर निकाय, सबसे ज्यादा नगर निगम उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब वो कोशिश लगातार जारी है उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की भी कि जब ये आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अधिसूचना के लिए निर्देश जारी होंगे। उसके बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। मतलब सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ट्रांसफर पोस्टिंग बंद हो जाएंगे। जो जिलों में विभिन्न जो शासकीय कार्य हैं सिर्फ वही चलेंगे, बाकी के कोई नए कार्य या नई परियोजनाएं इस दौरान नहीं शुरू की जा सकेंगी और निर्वाचन आयोग के संरक्षण में सारी चीजें चलेंगी। तो कहीं ना कहीं उसका एक अंतिम जो घोषणा है वो आज होने जा रही है। क्योंकि अगर हम जिले की देखें तो वार्डों की सूची जो आरक्षण से जुड़ी हुई है वो जारी कर दी गई सभी 75 जिलों की। अब जो अध्यक्ष पदों के आर को लेकर चीजें हैं वो आज घोषित होनी है, जिसको नगर विकास मंत्री ए के शर्मा खुद शाम 3:30 बजे लोक भवन में करने वाले हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इसकी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के दौरे पर है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। आज कई गांवों में जनसंपर्क करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे। डोर टू डोर गांवों में वोट मांगेंगे भूपेंद्र चौधरी। आज आपको बता दें कि खतौली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 दिसंबर को खतौली में मतदान होगा। तो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव है और आज तीनों सीटों पर प्रचार का आखिरी दिन है। रामपुर, मैनपुरी और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। उपचुनाव का प्रचार खत्म होने में 7 घंटे से भी अब कम का वक्त बाकी रह गया है। बता दें कि तीनों सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आज जसवंत नगर में रोड शो करती हुई नजर आएंगी। रामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार करेंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के किले के मैदान में जनसभा की जाएगी। जनसभा में शेष समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी किले के मैदान में जनसभा करते हुए नजर आएंगे आज, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 5 तारीख को मतदान होना है तीनों ही सीटों पर। तीनों सीटों पर उपचुनाव है और आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। रामपुर, मैनपुरी और खतौली, इन तीनों ही सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर।
और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। फहीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामपुर से, और हमारे साथ में सचिन इस वक्त जुड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज देखिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट, जिस पर आज चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है? आज पूरे जो देखा जाए तो बीजेपी और सपा दोनों ही पूरी ताकत आज लगा देंगे इस सीट पर। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा पर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार चल रहा है। भाजपा और रालोद पूरी तरह से अपनी पूरा दम झोंक दिया है। बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर आ चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर रैली कर चुके हैं। दोनों मुख्यमंत्री आ चुके हैं। आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर रहेंगे और कई गांव में लोगों से जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। रालोद की तरफ से भी पूरा चुनाव प्रचार में दम झोंक दिया गया है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कई दिन तक मुजफ्फरनगर में कैंप किए रहे। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर में कई दिन रहे हैं और लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। तो आज ये शोर थम जाएगा और पूरी तरह से जो चुनाव प्रचार प्रसार है, दोनों पार्टियों ने अपना पूरा दम लगाया है। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त फहीम खान भी रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट? आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का, किस तरीके की तैयारी और किस तरीके से आज प्रचार किया जाएगा शाम 5 बजे तक? जी कृतिका, देखिए आज जो चुनाव का शोर है वो पूरी तरह से 5 बजे तक थम जाएगा। बिल्कुल। इस चुनावी शोर में आज जयंत चौधरी रामपुर के अंदर शोर मचाएंगे और अपने प्रत्याशी आसिम राजा के लिए, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगेंगे। आज आजम खां का रूप देखने को मिलेगा। आजम खां जितना हेट स्पीच देंगे, वोटर उनकी ओर उतना ही बढ़ेगा। और इस हेट स्पीच का और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में वो कई मुकदमों में फंस चुके हैं। ताजा मामला मैं कोतवाली पुलिस का बता दूं। कोतवाली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें आजम खां की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन, धार्मिक भावनाएं भड़काने में और पुलिस को अपशब्द कहने के जो आचार संहिता का उल्लंघन है और बहुत ज्यादा गंभीर धाराओं में इस मुकदमे को दर्ज किया गया है। एक मुकदमा कल दर्ज हुआ था और एक आज हुआ है। तो इस तरह से आज आजम खां बहुत मुखर नजर आएंगे। और चूंकि आजम खां का गढ़ है रामपुर, आजम खां का किला है ये, और इसको बचाने के लिए आजम खां पूरी जड़ी जोर लगाएंगे। और कोई वक्तव्य ऐसा नहीं होगा जिसको वो बोलेंगे नहीं, कोई बयान ऐसा नहीं होगा जिसको वो आज देंगे नहीं। और आज अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आजम खां रामपुर को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे और चेहरा सामने रखेंगे जयंत चौधरी। हालांकि जयंत चौधरी गठबंधन में है, इसलिए वो रामपुर आ रहे हैं। बाकी अगर जाट वोट की मैं बात करूं तो रामपुर के अंदर जाट वोट नगण्य है। तो फिलहाल रामपुर के अंदर जिस तरह से आज प्रचार का शोर थम जाएगा, प्रशासन ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। 7 लेयर की सुरक्षा बूथों पर रहेगी। हर तरफ फोर्स ही फोर्स नजर आएगी। फोर्स का इंतजाम बहुत ज्यादा है। 15 कंपनियां तो पीएससी और कैरियर पुलिस बल, RAF और इस तरह से पुलिस लगाई गई है। तो सुरक्षा का जो मामला है वो रामपुर से कहीं ज्यादा नजर आता है। सुरक्षा के बीच संगीनों के साए में यहाँ वोटिंग कराई जाएगी। बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ वोटिंग होगी रामपुर में। और वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उससे पुलिस सख्ती से निपटेगी। किसी तरह का भी कोई गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला से लेकर DM रविंद्र कुमार माधव तक का ये संदेश लोगों तक पहुंच चुका है कि किसी ने भी अगर गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसका खामियाजा भुगतेगा। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। SK वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। SK, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है? आज तीनों ही सीटों पर, जिसमें से एक लोकसभा सीट है और 2 विधानसभा सीट, इन तीनों पर ही आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। और आज एड़ी चोटी का जोर सपा और बीजेपी दोनों ही लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पर अब लड़ाई जो है वो है साख की। अपनी साख बचाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है इन दोनों सीटों पर खासतौर पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हम मैनपुरी की बात करेंगे तो मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। और सीधे तौर पर चाहे वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव हो या उसके पहले भी अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार इस सीट से जीतते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार इस सीट को बचाने के लिए मैनपुरी में कैंप कर रहे हैं। डिंपल यादव हो, राम गोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के
पूरे प्रदेश भर के जो भी बड़े नेता हैं वो लगातार इस सीट के लिए प्रचार कर रहे हैं। जहां तक रामपुर का सवाल है, वो भी सीट समाजवादी पार्टी की है और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की वो सीट रही है और लगातार ये सीट आजम खान या उनके परिवार के लोग जीतते रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब दो सीटें दोनों समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती हैं, चाहे वो रामपुर हो जो कि आजम खान की वजह से है, या फिर अगर हम उसको मैनपुरी के तौर पर देखें तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ और खास तौर पर उन जिलों में आती है जहां पर सपा लगातार बेहतर प्रदर्शन करती रही है, खास तौर पर मैनपुरी में। और अगर हम खप सीट की बात करें तो हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन वहां से मैदान में है। चूंकि बीएसपी और कांग्रेस इस चुनाव से दूर है तो सीधे तौर पर लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच है। तो कहीं ना कहीं आज चूंकि अंतिम दिन है, शाम 6 बजे तक प्रचार होगा, तो डिंपल यादव जहां आज मैनपुरी में रोड शो करेंगी, अखिलेश यादव रामपुर को देखेंगे। वहीं अगर हम बात करें खतौली की तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बीजेपी के विभिन्न नेता लगातार इस सीट के लिए प्रचार करेंगे और अंतिम दिन कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जाए। चूंकि अब डोर टू डोर कैंपेन जारी रहेगा, लेकिन किसी तरीके से जो माइक रैली या इस तरीके की नुक्कड़ सभाएं नहीं हो सकेंगी क्योंकि प्रचार पर आज शाम 6 बजे से रोक लग जाएगी। हालांकि इन चीजों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात हो चुके हैं उन जिलों और संबंधित स्थानों पर। खासतौर पर जो संवेदनशील स्थान है, चाहे वो मैनपुरी के हों, रामपुर के हों या फिर खतौली के, उन सभी पर पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है। जो ऐसी जगह हैं जहां इस तरीके की शिकायतें लगातार थी, वहां पर धारा 144 भी लगाई गई है और लगातार कोशिश की जा रही है कि बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कई शिकायतें भी आयोग में की हैं और अंतिम दिन भी है, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जिनके बीच में सीधे तौर पर यह लड़ाई हो रही है, कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से अपनी अपनी कोशिशें लगातार जारी हैं और एक कोशिश भी है कि बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस की जाए। जहां समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है अपने किले को, अपने गढ़ को बचाया जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार समाजवादी पार्टी और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनके किले को भेदने की पूरी कोशिश कर रही है। जहां इसके पहले भी हमने देखा है, चाहे वो आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव रहा हो या रामपुर का लोकसभा चुनाव रहा हो, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ को ढाया है। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके की कुछ उम्मीदें और उसी तरीके की रणनीति लेकर भारतीय जनता पार्टी इन तीनों सीटों को लेकर भी चल रही है। अब देखना यह है कि जब इन सीटों पर मतदान होता है उसके बाद जनता किसको इन जिलों में बैठाती है। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। सचिन भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं मुजफ्फरनगर से। सचिन, आज मुजफ्फरनगर की अगर बात करें खतौली विधानसभा सीट की, तो किस तरीके से प्रचार आज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने संयुक्त प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है? देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खुद आ रहे हैं और कई गांव में जाएंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे। इनके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी आज मुजफ्फरनगर में रहेंगे और मुजफ्फरनगर में 2-3 गांव में उनका दौरा है, लोगों के बीच जाएंगे, भाजपा प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गुज्जर प्रत्याशी रालोद ने उतारा हुआ है, तो भाजपा ने भी कई गुज्जर नेता लगाए हुए हैं इस क्षेत्र में। राज्य मंत्री हैं, कई दिनों से मुजफ्फरनगर में लगातार गुज्जरों के बीच में है, तो सोमेंद्र तोमर भी आज गुज्जर समाज के लोगों के कई गाँव में जाएंगे और अपना प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, हमारे साथ में फहीम भी जुड़े हुए रामपुर से। फहीम, रामपुर में किस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिलेगी चुनाव प्रचार में, क्योंकि आज आखिरी दिन अब पूरा दमखम समाजवादी पार्टी आज लगा देगी कि किसी भी तरीके से रामपुर की जो विधानसभा सीट है वो उसके खाते से ना चली जाए? कृतिका, देखिए रामपुर का जब नाम आता है तो आजम खां का नाम सोहते आ जाता है। बेशक आजम खां के नाम से ही रामपुर पहचाना जाता है और आजम खां ने रामपुर को जिस तरह से बनाया है, ये अपने आप में लखनऊ से कहीं आगे नजर आता है। दिल्ली की जो गांधी समाधि है वो रामपुर की गांधी समाधि के सामने बहुत फीकी नजर आती है। तो इस तरह से आजम खां आज रामपुर के अंदर डटे हुए हैं और प्रचार कर रहे हैं और डोर टू डोर जाने के बाद जिस तरह से लोगों से अपील कर रहे हैं, उन्होंने भावनात्मक अपीलें दी, उन्होंने आंसू भी बहाए हैं, उन्होंने ऐसी जोशीले अंदाज में जनसभा को संबोधित किया है कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं और उन्होंने पुलिस का जिस तरह से मजाक बनाया है उससे लोग बड़े खुश हुए हैं। तो जिस तरह से लगातार आजम खां की कार्यशैली के साथ उनका प्रचार चल रहा है, वो अपने आप में किला बचाने के लिए बहुत काफी है। उनको अपना किला बचाना है, उनको अपना वर्चस्व बचाना है। आजम खां की ये इज्जत की सीट है, आजम खां की ये अजमत की सीट है, आजम खां की जो बादशाहत है 45 साल की, उसको कायम रखने का की सीट है ये
ये चुनाव है। और ये चुनाव इस वक्त ऐसे माहौल में है जब आजम खान लोकसभा की सीट भी गंवा चुके हैं और उनके परिवार में सिर्फ एक सीट बची है स्वार विधानसभा की। तो अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को कायम रखने के लिए आज आजम खान कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और कोई भी अंदाज उनका ऐसा नहीं बचेगा जो आज प्रचार में देखने को नहीं मिलेगा। 5 बजने से पहले तक आजम खान जनसभा कर सकते हैं, जनसभा करेंगे और उसमें गरजेंगे और उसके बाद फिर डोर टू डोर जाने के बाद लोगों को अपनी तरफ अवेयरनेस के तौर पे कहेंगे कि वो उनको वोट दें। तो जिस तरह से आजम खान आज डटे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं या जो वीआईपी आए हैं या जो उनके प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक हैं, प्रभारी हैं, वो आज 5 बजे जिले से कूच कर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आजम खान रामपुर के अंदर मौजूद रहेंगे। यही प्लस पॉइंट होगा इस सीट को बचाने का। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितनी कोशिश की गई है, जितनी ताकत लगाई गई है, उसके हिसाब से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे रहने वाली नहीं है। मुकाबला बहुत कड़ा है कीर्ति का और इस मुकाबले की दिलचस्पी लोगों के अंदर बढ़ती चली जा रही है। देश और दुनिया की नजरें रामपुर की सीट पे लगी हैं, क्योंकि चुनाव तो 2 जगह हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रामपुर की हो रही है, क्योंकि रामपुर जो है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की सीट है। आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी बनाने में ईंट रखने के बाद इस इमारत को बनाया है। और मैं देखता हूँ कि इस तरह से अगर चुनाव प्रचार होगा तो दोनों तरफ से मुकाबला बहुत और कड़ा हो जाएगा। किसी तरफ को भी हम ये नहीं कह सकते कि पल्ला इस तरफ भारी है, लेकिन मुकाबला बहुत भरा हुआ है और इसके नतीजे जो होंगे कीर्तिका वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। बिल्कुल, वाकई इन नतीजों का तो खैर इंतजार करना पड़ेगा 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे कि आखिर ये इन सीटों पर किसका कब्जा रहेगा। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। गुजरात चुनाव का भी दूसरा चरण में अब आज चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी 5 तारीख को मतदान होना है दूसरे चरण का। सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनाव प्रचार करते हुए गुजरात के अंदर नजर आएंगे, जहां वो अहमदाबाद, खेड़ा और आनंद में चुनाव प्रचार करेंगे। शाम 5:40 पर गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज पूरा दिन गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद में शाम को गोरखपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। और इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर निराला स्टेट सोसाइटी में लिफ्ट में एक मासूम बच्चा फंस गया है। सोसाइटी की लिफ्ट में 10 साल का ये बच्चा फंसा। बिल्डिंग की 4वीं 5वीं मंजिल के बीच में ये लिफ्ट अचानक से फंस गई, जिसके बाद में जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो लोगों ने उस आवाज को सुना और तब जाकर उस बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाला गया। जानकारी मिली है कि लिफ्ट में करीब 10 मिनट तक ये मासूम वहां फंसा रहा है और खुद को बचाने की गुहार वहां पर लगाता रहा। आप ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, जो लिफ्ट के अंदर जो कैमरा लगा रहता है उसका ये वीडियो इस वक्त सामने आया। और इस वीडियो को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 10 साल है वो कितना परेशान इस दौरान हुआ है, किस तरीके से वहां पर मदद की गुहार लगा रहा है कि कोई उसकी आवाज सुन ले। हालांकि जब आसपास के लोगों ने उसकी आवाज सुनी, क्योंकि ये लिफ्ट जो है वो 4वीं और 5वीं मंजिल के बीच में फंसी थी, जैसे ही लोगों ने इसकी आवाज सुनी तो लोगों ने इस मासूम को लिफ्ट से बाहर निकाला। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके की लापरवाही बार बार सामने आ रही है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? समय पर लिफ्ट का मेंटेनेंस आखिर क्यों नहीं किया जाता? बच्चों को लिफ्ट की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही? और साथ ही बच्चों को लिफ्ट में आखिर अकेला क्यों छोड़ा जा रहा है? लिफ्ट में किसी कर्मचारी क्यों नहीं है? बिल्डर की अनदेखी से ये मासूम बच्चा लिफ्ट में फंसा है। तो तमाम सवाल इस वक्त इस वीडियो के सामने आने के बाद में खड़े हो रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसता है तो उसे क्या करना चाहिए, अब वो आपको बता देते हैं। दरवाजा खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें इस दौरान, ऊपर नीचे ना कूदें, क्योंकि लिफ्ट का इससे डिसबैलेंस हो सकती है। वहां पर जो लिफ्ट के अंदर कॉल बटन है उसको प्रेस किया जाए, अलार्म बटन दबाएं, जिससे कि जो बाहर के लोग हैं उन्हें जानकारी मिल पाए कि आप लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इंटरकॉम से गार्ड को फोन करें, गार्ड से बात करें और सिग्नल मिले तो तत्काल फोन करें। अगर आपके पास मोबाइल है तो मदद के लिए आवाज वहां पर दें। शांत रहें और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप लिफ्ट में फंसे हैं तो दरवाजा खोलने की कोशिश ना करें। ये सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चों को भी ये जानकारी जरूर दी जानी चाहिए कि अगर बच्चे कभी लिफ्ट में अकेले जा रहे हैं
तो अगर ऐसी सिचुएशन में वो फंसते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की भी बनती है कि बच्चों को इस चीज की जानकारी अवश्य दें। अगली खबर रामपुर से, जहां पर सपा नेता आजम खान की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज किया गया आजम खान के ऊपर। चुनाव आयोग मंडलायुक्तों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में बीती रात नगर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया है। तो आजम खान की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। पहले से ही इतने सारे केसेस उनके ऊपर दर्ज और अब एक और मामला उन पर दर्ज हो गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भी ये केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सपा नेता आजम खान पर अब एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग मंडलायुक्त पर अभद्र टिप्पणी के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बीती रात नगर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। लगातार मुश्किलें आजम खान की बढ़ती जा रही हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भी केस दर्ज किया गया है। तो रामपुर से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बीती रात नगर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है सपा नेता आजम खान के ऊपर। पहले से ही कई सारे मुकदमे आजम खान पर दर्ज हैं और अब एक और मुकदमा दर्ज किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।